नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के प्रश्न को। अगर दोस्तों बात किया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक इतिहास से ही दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों हम करने वाले हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन व क्षेत्रीय रियासतों का उदय। इससे दोस्तों जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए होंगे सभी प्रश्न एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे आज के इस वीडियो में। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है साथ ही उस एग्जाम का नाम और डेट भी लिखा हुआ है प्रश्न के नीचे में, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कथा 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बोर्च बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ है उस एग्जाम का नाम और डेट भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से 1611 में कहाँ अपना कारखाना खोला। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ मसूलीपट्टनम आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था दोस्तों, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको विश्वास के साथ बोलना चाहते हैं साथी, इस वीडियो में जो हम साथी आधुनिक इतिहास के प्रश्न को करने वाले हैं सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी दोस्तों एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसी तरीक़ा से दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर देते हैं और लाइक कर देते हैं दोस्तों, तो हम साथी सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवा देंगे इसी तरीक़ा से। देखिए प्रश्न कहता है, गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई। दोस्तों कौन वर्ष में प्राप्त हुआ, तो आप बोल सकते हैं 1961 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा गोवा। दोस्तों मांडवी नदी के तट पर स्थित राज्य हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से जो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था भारत आया था 1498 में। कब आया था, 1498 में आया था। कहता है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। कौन दोस्तों हस्ताक्षर किया था, सिराज दौला बोल सकते हैं, सिराज उल दौला बोल सकते हैं, बंगाल का नवाब। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कहता है वाडियार राजवंश का शासन था। इनमें से कौन स्थान पर दोस्तों इसका शासन था, तो मैसूर बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। इस चार ऑप्शन में से किसको हराया था, तो टीपू सुल्तान को हराया था। टीपू सुल्तान आप सही उत्तर दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करता, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। इस चार ऑप्शन में से कब किया गया था, तो आप बोल सकते हैं 1510 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न NTPC 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न कहता है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था।
कौन नदी के तट पर दोस्तों स्थापित किया गया था? हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इस 4 ऑप्शन में से सूरत। सूरत ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? इसका खोज दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली आप बोल सकते हैं। कहता है डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1877। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1877। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल के एग्जाम में साथ ही पूछा गया। हम बोले न दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक से, लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया होगा एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? कहाँ दोस्तों उतरा था? इस 4 ऑप्शन में से कालीकट सही उत्तर हो जाएगा। कालीकट ऑप्शन बी बोल रहे हैं तो सही उत्तर बोल रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? इसको कौन नाम से जाना जाता था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था इनको। अगला प्रश्न का था वांडीवर्स के युद्ध 1760 में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। कहता किसने किसको हराया था इस युद्ध में, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवर्स के युद्ध में, जो कि 1760 में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, आप याद रखिएगा यह युद्ध। कहता कौन विजयी हुआ? यह युद्ध में दोस्तों कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता पलासी के युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था दोस्तों, पलासी का युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? दोस्तों इसके बाद जो बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर आपको पता है, पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो आप बोल सकते हैं। कहता भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, फोर्ट सेंट जॉर्ज आप बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा नंबर में कहता है युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की भारत को देन थी या था? दोस्तों इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर इसके लिए माना जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। इस टॉपिक से बोले दोस्तों जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया होगा सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्रश्न का था औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका जो स्थापना हुआ था आप बंगाल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यह कौन नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित शहर है। कहता ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1600 में दिया गया था आप बोल सकते हैं। कहता है रंजीत सिंह जी को राजा की उपाधि किसने दी थी?
यह दोस्तों प्रश्न पूछा गया है आपको एसएससी CHSL में, और यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों। एनटीपीसी का तो प्रश्न आया, तो इसका दोस्तों सही उत्तर देखिए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, जमान शाह बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसका उत्तर आप लोग को लॉक करना है। कहता है दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? इन 4 ऑप्शन में से कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? दोस्तों यह कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल के नवाब। कहता जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मद्रास। अगला प्रश्न कहता पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स कहता द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंबई, पहला ऑप्शन सही है। यह प्रश्न दोस्तों आरआरबी एएलपी के एग्जाम में पूछा गया, रेलवे एग्जाम में और टेक्नीशियन एग्जाम 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों यह स्थित है। प्रश्न कहता सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको कहता है सुमेल करने के लिए दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो पुर्तगाल दिया गया है 2 में, वास्को डिगामा में, ए हो जाएगा 2 के साथ, वास्को डिगामा पुर्तगाल का था दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस का बात करते तो यह स्पेन हो जाता, बी का 1 के साथ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसका, सी का, कैप्टन कुक का, तो कैप्टन कुक दोस्तों हो जाता ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। और दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर डी का, तस्मान का, तो हॉलैंड बोल सकते हैं आप, हॉलैंड बोल सकते हैं। इस तरीक़ा से अगर आप मिलान कीजिएगा दोस्तों, तो ए का होना चाहिए आपको किसके साथ, 2 के साथ। दोस्तों बी का होना चाहिए किसके साथ, तो बी का होना चाहिए 1 के साथ। दोस्तों सी का किसके साथ होना चाहिए, तो सी का होना चाहिए 4 के साथ। दोस्तों डी का किसके साथ होना चाहिए, तो डी का होना चाहिए आपको 3 के साथ। इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं ऑप्शन 2 वाला जो मिलान है, बी वाला, यह सही है। IAS के एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, इस टॉपिक से दोस्तों पूछा गया, टॉपिक याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कथा 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको पता है तो लॉक कीजिए, नहीं तो दोस्तों ऑप्शन 1 को लॉक कीजिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम आप बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता था। इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? जॉन कंपनी के नाम से इसको जाना जाता था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध उसमें शामिल नहीं था। इनमें से कौन युद्ध कहता है शामिल नहीं था? एंग्लो बंगाल बांग्ला, ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था? दोस्तों NTPC 2021 वाले एग्जाम में यह पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बोल सकते हैं मीर उस्मान अली खान, यही दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, लेकिन अब की बार पूछा गया है किसके बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो जाता और सिराजुद्दौला का हार हो जाता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किस वर्ष में कहता सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों यह कौन वर्ष में लड़ा गया था? तो 1897 में यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? दोस्तों इसका उत्तर आप लोग को पता है, ऑप्शन ए के साथ हैदराबाद के निजाम आप बोल सकते हैं। दोस्तों आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा इस प्रकार की क्लास आपको चाहिए, तो दोस्तों हम हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या दोस्तों साइंस हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बात किया जाए, या स्टैटिक जीके हो, दोस्तों सभी के टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको सभी एग्जाम में पूछेंगे, प्रश्न करवा देंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है जो पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी, यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? यह लड़ाई जो लड़ा गया था 1757 में दोस्तों पलासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सहायक संधि प्रणाली सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? दोस्तों कब? तो आप बोलिएगा जुलाई 1781 में। जुलाई 1781 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? दोस्तों बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 1764 में लड़ा गया था यह युद्ध। कहता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका अवधि याद रखना 1780 से 1784 में। कहता वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को कहता है पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। दोस्तों इसका सही उत्तर आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं, सर आयरकूट बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नवाब सआदत अली खान बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत कहता सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रूसी और जर्मन आप सही उत्तर बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर कहता है चुनने के लिए। दोस्तों इलाहाबाद की संधि दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं 1765 इलाहाबाद की संधि आप बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मंगलोर की संधि दिया गया है, तो दोस्तों 1784 मंगलोर की संधि आप बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सालबाई की संधि दिया गया है, 1782 बोल सकते हैं, यह संधि हुआ था। उसके बाद देखिए मद्रास की संधि दिया गया 1769 दिया गया। इस प्रकार से अगर सही मिलान कीजिएगा तो ए का दोस्तों 4 के साथ होना चाहिए, बी का दोस्तों 2 के साथ होना चाहिए, सी का दोस्तों 1 के साथ होना चाहिए और डी का साथी 3 के साथ होना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? इन 4 ऑप्शन में से कौन एक कथन सही नहीं है? तो बनारस तथा आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। दोस्तों ऑप्शन डी इसके लिए गलत है, सही नहीं है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर लॉक कीजिएगा ऑप्शन बी के साथ पलासी का युद्ध बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। कहता हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको मराठा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा मराठा, याद रखिएगा। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी?
तब प्लासी का लड़ाई 1757 में लड़ा गया था, लेकिन कौन नदी के तट पर? तब भागीरथी नदी के तट पर बोल सकते हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है ना, कोलकाता में स्थित है। विकल्प सी सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? दोस्तों इसमें किसका हत्या हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा आपको टीपू सुल्तान का। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का प्रश्न नहीं आया था, उसका भी प्रश्न दोस्तों देखिए अब आ गया। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, दोस्तों सिर्फ आपको टॉपिक याद रखना है। इस टॉपिक से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए होंगे सभी प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। अगर इस तरीका से साथी अपना तैयारी कीजिएगा तो एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं गलत होगा। अगला प्रश्न का था पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? दोस्तों यह क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर दोस्तों कैलिको, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। दोस्तों उस राजा का नाम था जमोरिन। यह प्रश्न बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, जमोरिन याद रखिएगा। कहता बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? कौन करता था इसका उपयोग? पुर्तगाली करता था, ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों 2019 में। निम्नलिखित में से कहता किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? कौन स्थान पर किया था साथी? पहला ऑप्शन सही है, नागपट्टनम, चीनसूड़ा और मछलीपट्टनम बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी सही उत्तर होना। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? उस फसल का दोस्तों नाम हो जाता है मिर्च, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो दोस्तों चावल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? कौन वर्ष दोस्तों किया था? 1632, ऑप्शन बी सही है इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कौन वर्ष? 1853 में किया गया था। और वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी? तो दोस्तों शुरू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए आपको हैदराबाद। दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। सभी साथी से उम्मीद है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दी? दोस्तों कहाँ कर दी थी? तो आप बोलिएगा मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या थे? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होना चाहिए आपको विकल्प डी के साथ सही उत्तर होना चाहिए। कपास, रेशम, नमक और अफीम बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, देखिए प्रश्न कहता है जो अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे? दोस्तों इसका सही उत्तर चाय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? इनमें से दोस्तों कौन संबंधित है? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों कहाँ स्थापित किया था? सूरत में, सूरत सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न कहता है मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निरस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? दोस्तों कौन वर्ष किया था? तो आप बोल सकते हैं 1765 में। अगला प्रश्न कहता है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? उस क्षेत्र का नाम हो जाता है बिहार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाए। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डैश कहा जाता है, जिनको दोस्तों आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंसी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? इसका जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था दोस्तों, कहाँ किया गया था? सही उत्तर होना चाहिए सूरत। ऑप्शन डी होना चाहिए इस प्रश्न के लिए जवाब। फ्रांसीसी यात्री कथा टेवनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? दोस्तों यह जो बनाए जाते थे ईंट और मिट्टी के। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा ईंट और दोस्तों मिट्टी आप बोल सकते हैं। निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो दोस्तों उस जहाज का नाम है रेड ड्रैगन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए कथा गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न का था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चुनना है, जो क्या होगा फोर्ट विलियम होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर थे। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी अल्बुकर्क होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका जो दोस्तों स्थापना किया गया था, कौन वर्ष किया गया इसका स्थापना? तो 1724 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में किसने की थी? दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था सादुल्ला खां के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, डिंडीगुल बोल सकते हैं, डिंडीगुल बोल सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, इस चैप्टर से टॉपिक का नाम है, उसमें दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे सभी हम आपको एक ही वीडियो में करवाए। साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा। इस तरीका का वीडियो दोस्तों आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।